मेरे दोस्तों, आज भूगोल का सेकेंड चैप्टर लेकर के जो इसमें वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू से। इसमें 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप देखिए कि आपका 25 में कितना सही हो पाता है। एक बार कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो फर्स्ट का आंसर नंबर जो हो जाएगा वो ग हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा। एक बात और बता दें दोस्तों कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और दूसरी बात कि इसमें प्रश्न जो है कि हार्ड और हल्का दोनों तरह के प्रश्न लिया गया है। तो आप देखिए, वीडियो में बने रहिए लगातार। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर नंबर हो जाएगा ख हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा, चना हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे अब इसमें हम तीसरा नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ख नंबर हो जाएगा, दाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, न्यूनतम सहायता मूल्य को। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और पांचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है। तो 5 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को लग रहा है कि हमारे लिए अगर हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव सभी विषय का लगातार आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और छठा नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। तो 6 का आंसर घ हो जाएगा, इसका चावल हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 7वां नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। भारत में किस फसल की सबसे अधिक उपज होती है। 7वां का आंसर नंबर क हो जाएगा, बाजरा का सबसे ज्यादा उपज होती है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, 8वां नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 8वां नंबर प्रश्न करा है स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो 8 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, कुमारी नाम से इसे जाना जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। जीवन निर्वाह कृषि, उत्पादन कम होना, खाद्यान्नों की प्रधानता, तो ये सभी है इनमें से। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है। ठीक है ना। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 का आंसर जो है वो ख नंबर हो जाएगा, 16वीं सदी से माना जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे अब 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग हो जाएगा, चावल। देखिए 2012 में यह प्रश्न को पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 12वां नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 12 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है। 12 नंबर प्रश्न है, चलिए 12 नंबर प्रश्न हमें हो गया निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। ठीक है ना। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, पूंजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलेंगे 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमें, एक मिनट, ऐसे 13 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग पर आधारित है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 14 का, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे अब 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात उद्योग कौन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्यों किया गया, तो इसका आंसर नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, इसलिए यहाँ पर किया गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक केंद्र का हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा, ठीक है ना, कोलकाता से हावड़ा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 18 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, अब 19 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 19 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सिंदरी कहाँ स्थित है, ठीक है ना, सिंदरी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सिंदरी स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है, ठीक है, तो 20 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विशाखापत्तनम इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, ठीक है ना, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम में इसका उपयोग होता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लेंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो 22 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, सीमेंट में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, 23 नंबर प्रश्न का है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है ना, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, लौह इस्पात इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक है ना, इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो 24 का आंसर जो हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, चीनी उद्योग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है ना, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 26 नंबर प्रश्न देख लेंगे। लास्ट प्रश्न है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है, ठीक है ना, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो दोस्तों आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि आपका 26 में कितना आपका स्कोरिंग हो पाया, और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।